हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4। इसके पहले हमने पार्ट 3 तक कवर किया है। तीनों पार्ट में हमने 20-20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मौर्य वंश से ही किया है। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मौर्य वंश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। चाणक्य को ... नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी तेजस्वी, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी वात्स्यायन। तो आपको बताना है कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था इनमें से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। अब देख लेते हैं कि चाणक्य को और किस किस नाम से जाना जाता है। चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन बी अशोक के द्वारा, ऑप्शन सी महाकश्यप उपालि के द्वारा, ऑप्शन डी सतकर्णी के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। ऑप्शन ए बाबर के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी अकबर के, ऑप्शन डी कौटिल्य के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त के, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अशोक के। सम्राट अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रगुप्त मौर्य ... के प्रबल अनुयायी थे। ऑप्शन ए सिख धर्म के, ऑप्शन बी जैन धर्म के, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के, ऑप्शन डी जीव धर्म के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से प्रभावित हुए तथा जैन धर्म की ओर ज्यादा झुकाव हो चला था। वे अपने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंपकर जौनाचार्य भद्रवाहु से दीक्षा लेकर उनके साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी कारुआकी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कौरवकी। कौरवकी भी कहा जाता है, कारुआकी भी कहा जाता है। तो सम्राट अशोक की वह पत्नी थी जिसने उनको बहुत प्रभावित किया था। कारुआकी मौर्य वंश के सम्राट अशोक की वो पत्नी थी जिसने अशोक को सबसे अधिक प्रभावित किया। कौरवकी अशोक की दूसरे नंबर की पत्नी थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक मछुआरन थी जो उस समय के कलिंग देश, वर्तमान में उड़ीसा में जो है, की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी बिंदुसार के, ऑप्शन सी सुसीम के, ऑप्शन डी दशरथ के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिंदुसार के। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे जिन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। वे बिंदुसार के बाद राजा बने और प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को उन्होंने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन ए आयत सिंह ने, ऑप्शन बी मेगस्थनीज ने, ऑप्शन सी फाहयान ने, ऑप्शन डी वेनसोंग ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मेगस्थनीज ने। इनमें से मेगस्थनीज एक ऐसा विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगस्थनीज भारत का दौरा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली। ऑप्शन ए शुंग वंश ने, ऑप्शन बी गुप्त वंश ने, ऑप्शन सी शिशुनाग वंश ने, शिशुनाग वंश ने, ये है बाघ नहीं, ऑप्शन डी चोल वंश ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शुंग वंश ने।
शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अशोक। अशोक वह शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी शतधन्वन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ को मारकर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन ए रुम्मीनदेई स्तंभ लेख द्वारा, ऑप्शन बी 13वें शिलालेख द्वारा, ऑप्शन सी वेनसांग के विवरण द्वारा, ऑप्शन डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 13वें शिलालेख द्वारा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें 13वें शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य राजवंश, ऑप्शन बी गुप्त राजवंश, ऑप्शन सी कुषाण राजवंश, ऑप्शन डी कण्व राजवंश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मौर्य राजवंश। इनमें से सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है वो मौर्य है, उसके बाद ही सब आए हैं। मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व ये सब मौर्य के बाद आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए द्वितीय मुख्य शिलालेख में, ऑप्शन बी तृतीय मुख्य शिलालेख में, ऑप्शन सी नवम मुख्य शिलालेख में, ऑप्शन डी प्रथम स्तंभ अभिलेख में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द्वितीय मुख्य शिलालेख में। इनमें से अशोक के अभिलेखों में से द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति अभिलेख में, ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन सी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। इन अभिलेखों में से महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। आदेव मातृक भूमि क्या थी? ऑप्शन ए वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती ना हो सके, ऑप्शन बी वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, ऑप्शन सी बंजर भूमि, ऑप्शन डी कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। अदेव मातृक वह भूमि थी जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अश्व, सिंह, हाथी और वृष। सारनाथ के स्तंभ के 4 जानवर घोड़ा, शेर, हाथी और बैल हैं। क्रम उनका अश्व, सिंह, हाथी और वृष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन पर, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां पर, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन पर, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है।
ऑप्शन ए गुप्तचर व्यवस्था से, ऑप्शन बी वित्तीय प्रशासन से, ऑप्शन सी न्याय प्रशासन से, ऑप्शन डी कर व्यवस्था से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुप्तचर व्यवस्था से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने मौर्य वंश से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4 कवर किया है। इसके पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं। हर पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मौर्य वंश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे मौर्य वंश से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।